नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल देसाई एग्रीकल्चर एकेडमी। आज के एक बार फिर से नए सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों। आज की क्लास बेहद इम्पॉर्टेंट है। हॉर्टिकल्चर यानी बागबानी, क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर फ्रूट्स एंड प्लांटेशन क्रॉप, यानी हॉर्टिकल्चर में पोमोलॉजी की एक इम्पॉर्टेंट क्लास आप सभी के लिए। यह क्लास यूपी कैटेट एग्जाम के लिए तो खास है ही है, साथ ही साथ अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं उसके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ उससे भी ज़्यादा ये क्लास इम्पॉर्टेंट है बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर वाले विद्यार्थियों के लिए। तो आप सभी वीडियो शुरू से लेकर अंत तक पूरा वॉच करें। क्लास पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, और उससे भी ज़रूरी बात, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो प्यारे बच्चों, क्लास को हम करेंगे कंटिन्यू। एक और जानकारी आपको दे दें, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। लिंक पर क्लिक करके आप सभी मेरे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, क्लास को करते हैं स्टार्ट। आज की खेती में जो हम पढ़ने वाले हैं वो अमरूद की वैज्ञानिक खेती के बारे में पढ़ेंगे। तो ये क्लास आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब बात करी जाएगी जो अमरूद है, फलों में इसका काफ़ी अच्छा रोल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्रॉप है बच्चों ये। अगर बात इसके वैज्ञानिक नाम की करी जाए, क्या बात करें हम वैज्ञानिक नाम की प्यारे बच्चों, तो सीडियम गुआज़ावा इसका वैज्ञानिक नाम होता है बच्चों। क्या इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो क्या होता है? सीडियम गुआज़ावा। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आपको याद कर लेना है, ठीक है ना। सीडियम गुआज़ावा, सीडियम गुआज़ावा, ठीक है बच्चों, सीडियम गुआज़ावा। अगर बात करी जाए जो वैज्ञानिक नाम बच्चों वो क्या है? सीडियम गुआज़ावा। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। आप सभी वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। प्यारे बच्चों, अगर बात करी जाए कि जो अमरूद है इसकी फैमिली क्या है, तो प्यारे बच्चों जो अमरूद है ये मेरिटेसी या माइटेसी कुल का पौधा बच्चों। क्या? मेरिटेसी कुल का पौधा है। किसका है भैया? मेरिटेसी इसकी फैमिली होती है अमरूद की। बच्चों अगर हम बात करें जो मेरिटेसी फैमिली है वो जामुन की भी होती है। अगर हमसे पूछा जाए कि जामुन की फैमिली बच्चों क्या है, तो भी आंसर हमारा मेरिटेसी होगा, और अमरूद की फैमिली को हमसे बात करें तब भी आंसर क्या होगा? मेरिटेसी। यहां तक क्लियर? वैज्ञानिक नाम सीडियम गुआज़ावा है, फैमिली मेरिटेसी कुल का ये फल वृक्ष है। प्यारे बच्चों, अगर 12 नंबर की बात करी जाए कि गुणसूत्र की संख्या अमरूद में कितनी होती है, तो ये संख्या होती है 22। यानी जो अमरूद है इसमें क्रोमोसोम्स कितने होते हैं बच्चों? 22 होते हैं। क्लास को आप लोग शेयर जरूर करिएगा, ठीक है ना। अब बात करी जाएगी जो अमरूद है इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ पे है, कहाँ पर इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है बच्चों? तो ट्रॉपिकल अमेरिका। ट्रॉपिकल अमेरिका विल बी राइट आंसर। ट्रॉपिकल अमेरिका बच्चों, क्या ट्रॉपिकल अमेरिका जो है अमरूद का उत्पत्ति स्थान है, ठीक है ना। ट्रॉपिकल अमेरिका, ट्रॉपिकल अमेरिका जो है उत्पत्ति स्थान है अमरूद का। बच्चों बात करी जाए फल के प्रकार की, तो बेरी। फल के प्रकार की करी जाए बात, बेरी। अब बच्चों बेरी क्या होते हैं? ऐसे फ्रूट्स या सब्जी, ऐसे फल या सब्जी जिसमें बीज की मात्रा ज्यादा होती है बच्चों। क्या? बीज की मात्रा ज्यादा होती है, उनमें जो फल का प्रकार है वो क्या होता है? बेरी होता है। क्लियर बात समझ गए आप हमारी? ऐसे फल जिसमें बीज की मात्रा ज्यादा हो उसमें फल का प्रकार क्या होगा? हमेशा मेरे बच्चों क्या होगा? बेरी होगा। तो जो अमरूद है, क्या यार इसमें बीज हैं? बहुत ज्यादा सर बीज है, तो बेरी प्रकार का फल है, ठीक है ना। बेरी में बात करी जाए, बेरी में और भी कई सारे बच्चों फल आते हैं, जैसे अपना पपीता। जो पपीता है इसमें फल का प्रकार बच्चों क्या होता? बेरी होता। केला में बच्चों फल का प्रकार क्या होता? बेरी होता। सर अंगूर में फल का प्रकार क्या होता? बेरी होता है। टमाटर में फल का प्रकार क्या होता? बेरी होता है। मिर्च में फल का प्रकार क्या होता? बेरी होता है। बैंगन फल का प्रकार क्या है? बेरी होता है। या टमाटर हो गया, मिर्च हो गया, बैंगन हो गया, अंगूर है, केला है, पपीता है, अमरूद है, सभी में तो फल का प्रकार क्या है बच्चों? बेरी। बेरी करेक्ट आंसर होगा। जिसमें भी बीज की मात्रा ज्यादा है फल का प्रकार बेरी। प्यारे बच्चों, स्ट्रॉबेरी में भी फल का प्रकार क्या होता है? एक फल हमारा स्ट्रॉबेरी, एक फल हमारा क्या है? स्ट्रॉबेरी। इसमें भी फल का प्रकार बच्चों क्या होता है?
पेरी होता है यार। क्लियर, क्लियर है माय पॉइंट, क्लियर है। पपीता छूट गया होगा, पपीता हो गया, ठीक है ना। तो इन सब में फल का प्रकार पेरी। बच्चों अब बात हम करेंगे ईडेबल पार्ट, यानी खाया जाने वाला भाग क्या है बच्चों। खाया जाने वाला भाग क्या है, यानी जो अमरूद है इसका कौन सा भाग खाया जाता है। तो प्यारे बच्चों थैलेमस प्लस पेरिकार्प, थैलेमस व पेरिकार्प, थैलेमस व पेरिकार्प, थैलेमस व पेरिकार्प जो है अमरूद का खाया जाने वाला भाग है। प्यारे बच्चों इतनी बेसिक जानकारी क्लियर हुई है आप सभी की। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से क्लास आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। बहुत ही बढ़िया, शानदार। बिल्कुल फ्रेंड्स, जितना हो सके अभी आप इस क्लास को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के बीच में, अभी भी आपके पास में टाइम है। कंटिन्यू करते हैं क्लास को क्वेश्चंस की सीरीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अब प्यारे बच्चों हम बात करेंगे कि जो अमरूद है इसका वितरण कहां पे है, इंट्रोडक्शन कहां पे बच्चों है, और इंपॉर्टेंस इसका क्या है। इंट्रोडक्शन और इसका इंपॉर्टेंस बच्चों क्या है, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन और इंपॉर्टेंस क्या है इसका, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये भी आपको आना चाहिए, ये भी आपको बच्चों आना चाहिए, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। आप लोग एक बार सेशन को शेयर कर दो बच्चों। जिसने अभी क्लास को यार शेयर नहीं किया प्लीज आप सभी क्लास को शेयर कर दें, ठीक है ना बच्चों। क्लास को आप थोड़ा शेयर कर दें, हम आपका वेट कर रहे हैं। क्लास को आप शेयर कर दें, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे बच्चों, अब हम बात करेंगे जो अमरूद है प्यारे बच्चों क्या है, उत्पादन की दृष्टि से जो है इस फल का जो है इंडिया में चौथा स्थान होता है, ठीक है ना। अमरूद का जो उत्पादन की दृष्टि से इंडिया में चौथा स्थान है बच्चों। अब अमरूद की खेती इतनी पॉपुलर क्यों है, क्योंकि प्यारे बच्चों इसको किसी भी प्रकार की भूमि में आप उगा सकते हो, ठीक है ना। हर प्रकार की सॉइल में इसकी खेती आसानी से की जा सकती है, ठीक है ना। बिल्कुल फ्रेंड्स, इसको जो है गरीबों का सेब भी बोलते हैं बच्चों। क्या, जो अमरूद है, जो अमरूद है इसे प्यारे बच्चों गरीबों का सेब बोलते हैं। ये काफी अच्छा प्रश्न है कि गरीबों का सेब किसे कहते हैं, गरीबों का सेब किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या है, अमरूद। इसका आंसर क्या है, अमरूद। प्यारे बच्चों अमरूद की खेती जो है इंडिया में उत्तर प्रदेश है और बिहार है ना, हरियाणा, पंजाब है, मतलब हर एक ऐसा स्टेट जहां पर मैक्सिमम स्टेट में इसकी खेती आराम से की जा सकती है, ठीक है ना। अब बात करी जाए जो ये अमरूद है प्यारे बच्चों, इससे एक प्रोडक्ट बनता है, इससे एक प्रोडक्ट बनता है जिसका नाम क्या है, जेली। ये काफी इंपॉर्टेंट है, जेली। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, बहुत बढ़िया बच्चों प्रश्न है, जेली। प्यारे बच्चों जेली उस फल से बनेगी जिसमें पैक्टिन की मात्रा अच्छी होगी। यानी जेली बनाने के लिए क्या जरूरी है बच्चों, पैक्टिन। जेली बनाने के लिए पैक्टिन का होना बहुत जरूरी है। और पैक्टिन से भरपूर फल कौन सा, अमरूद। यानी अमरूद से जेली सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली बनती बच्चों। क्यों, क्योंकि अमरूद में पैक्टिन की अधिकता पाई जाती है। पैक्टिन रिच सोर्स होता है अमरूद। प्यारे बच्चों जो पैक्टिन को मापने का यंत्र है, पैक्टिन को किससे मापते हैं, जो मापने वाला उपकरण है प्यारे बच्चों, मापने वाला जो उपकरण है, क्या मापने वाला, पैक्टिन। यानी पैक्टिन ग्रेड को जो मेजर करता है, जो मापता है, उस उपकरण को क्या बोलते हैं बच्चों, जेल मीटर। उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे जेल मीटर। यानी पैक्टिन को मापने वाले उपकरण को बच्चों क्या बोलते हैं, जेल मीटर बोलते हैं, ठीक है ना। तो गरीबों का सेब किसे कहते हैं, अमरूद को कहते हैं। जेली सबसे अच्छी किससे बनती, अमरूद से। क्यों बच्चों, जेली बनाने के लिए पैक्टिन की अधिकता होनी चाहिए। तो पैक्टिन की अधिकता वाला फल कौन सा है, अमरूद। अमरूद में पैक्टिन की भरपूर मात्रा पाई जाती है। इसके अतिरिक्त जो है इससे टूटी फ्रूटी है, स्क्वैश है बच्चों, और भी कई सारे जो प्रोडक्ट हैं, कई सारे जो प्रोडक्ट हैं वो इससे बनाए जाते हैं, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छे मात्रा में अमरूद की खेती करी जाती है। अब हम प्यारे बच्चों क्वेश्चंस की सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है भूमि। ये काफी अच्छा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। अमरूद की खेती के लिए वैसे तो किसी भी प्रकार की भूमि होगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छी खेती करने के लिए भी जो है इसके लिए दोमट भूमि होना जरूरी है। कैसी भूमि बच्चों, दोमट भूमि होना जरूरी है, जिसका पीएच मान बच्चों 6 से 7 के बीच में हो।
ऐसी भूमियां अमरूद की खेती के लिए बहुत अच्छी होती हैं। लेकिन बच्चों ध्यान रहे, जब क्षारीय मृदा होती हैं, जो क्षारीय मृदाएं होती हैं, अगर वहां पर खेती करी जाती है अमरूद की, तो वहां पे एक बीमारी है जिसका नाम है उकठा बीमारी। यह बीमारी होने के चांस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। यानी जब अमरूद की खेती क्षारीय भूमियों में की जाती है, कहां पे बच्चों, क्षारीय भूमि में जब खेती करी जाती है अमरूद की, तो वहां पे उकठा यानी बिल्ट बीमारी होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो ध्यान रहे, ज्यादातर जो इसकी बागबानी आपको क्षारीय मृदा में नहीं करनी चाहिए। अगर क्षारीय मृदा में आप इसकी बागबानी करेंगे तो बच्चों क्या होगा, तो फिर जो है उकठा बीमारी के चांस बढ़ जाएंगे। प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे वैरायटी यानी किस्में। किस्में बहुत इसकी पॉपुलर और इंपॉर्टेंट किस्में बच्चों में। पहली किस्म की बात की जाएगी यहाँ पे, एक वैरायटी है इलाहाबाद सफेदा। ये काफी पॉपुलर वैरायटी प्यारे बच्चों, यूपी की बहुत फेमस प्रजाति है इलाहाबाद सफेदा। इलाहाबाद सफेदा प्यारे बच्चों उत्तर भारत की ये फेमस वैरायटी है। उत्तर भारत की जो है ये फेमस किस्म है। उत्तर भारत की फेमस किस्म बच्चों, क्या उत्तर भारत की जो फेमस किस्म है वो कौन सी है, इलाहाबाद सफेदा। ठीक है ना प्यारे बच्चों। इसके बाद एक इसकी वैरायटी है संगम, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे गंगा यमुना सरस्वती का संगम हुआ, ठीक प्रयागराज से ही इस प्रजाति को इसी नाम पे बना दिया गया, प्रजाति का नाम संगम। गंगा यमुना सरस्वती नदियों का मिलन हुआ है प्रयागराज में, उसी के नाम से संगम वैरायटी बना दी गई। ठीक है ना प्यारे बच्चों। इसके बाद एक ललित वैरायटी बहुत पॉपुलर बच्चों है, ललित बहुत फेमस किस्म है। इसके बाद प्यारे बच्चों श्वेता वैरायटी बहुत ही अच्छी है। श्वेता वैरायटी बहुत अच्छी है। श्वेता में बच्चों क्या है, हाईएस्ट टीएसएस की मात्रा होती है। श्वेता वैरायटी में क्या होता है, हाईएस्ट टीएसएस पाया जाता है। वहीं पे जेली बनाने की सबसे अच्छी किस्म कौन सी बच्चों, जेली बनाने के लिए सर्वोत्तम किस्म, जेली बनाने के लिए सबसे अच्छी किस्म बच्चों कौन सी है, जेली बनाने के लिए सबसे अच्छी किस्म बच्चों कौन सी है, तो हमारी ललित है। प्यारी बच्चों जो ललित है इसके गूदे का रंग कैसा होता है, गूदे का रंग भी बच्चों कैसा है, लाल होता है। जो ललित है इसके गूदे का रंग कैसा होता है बच्चों, गूदे का रंग भी लाल होता है। जेली बनाने के लिए बढ़िया किस्म है। और गंगा यमुना सरस्वती नदियों के संगम पर इसका नाम जो बना दिया गया है संगम। संगम वैरायटी किसकी प्यारे बच्चों है, तो जो ये वैरायटी है ये है अपनी अमरूद की। बने रहिएगा, सेशन को थोड़ा शेयर कर दें ताकि और भी विद्यार्थी जुड़ें। क्लास खत्म होने वाली नहीं है, आप सभी के बहुत इंपॉर्टेंट, आप सभी के लिए क्लास है। ठीक है बच्चों, चलिए कुछ और वैरायटी जानते हैं हम लोग। श्वेता है, ललित है, संगम है, इलाहाबाद सफेदा है, इलाहाबाद सुर्ख। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी वैरायटी है इलाहाबाद सुर्ख। इलाहाबाद सुर्ख प्यारे बच्चों, ठीक है ना। एक वैरायटी है सरदार, एक वैरायटी है सरदार प्यारे बच्चों। सरदार को प्यारे बच्चों जो है लखनऊ 49 के नाम से जानते हैं, यानी जो सरदार है इस वैरायटी को लखनऊ 49 के नाम से जानते हैं। इस वैरायटी में बच्चों क्या है, हाईएस्ट विटामिन सी पाई जाती है। अगर हमसे बात करें कि अमरूद में जो है कौन सा विटामिन होता है, तो विटामिन सी होता है। और हाईएस्ट विटामिन सी किस में पाया जाता है, वो प्रजाति हमारी कौन सी बच्चों, सरदार यानी लखनऊ 49 वैरायटी जो है इसमें हाईएस्ट विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है। क्लियर माय पॉइंट। इलाहाबाद सुर्ख वैरायटी प्यारे बच्चों इसके गूदे का रंग भी कैसा होता है, लाल होता है। ठीक है ना। इसके बाद कुछ और भी अच्छी वैरायटी उनको भी यहाँ पे हम लोग जानेंगे। कुछ और भी फेमस किस्में बच्चों, कुछ और भी फेमस किस्में हैं, कुछ और भी फेमस किस्में हैं। श्वेता है, संगम है, इलाहाबाद सुर्ख है, ललित है। इसके बाद प्यारे बच्चों हम बात करेंगे और भी काफ़ी फेमस वैरायटी हैं इसमें। एक हमारी है हरीजा, वैरायटी का नाम बच्चों क्या है, हरीजा है ना। एक वैरायटी हमारी बेहात कोकोनट, बेहात कोकोनट, बेहात कोकोनट। और एक वैरायटी प्यारे बच्चों हमारी है हप्सी, एक वैरायटी हमारी है हप्सी। ये वैरायटी भी किसकी है, हरीजा प्यारे बच्चों क्या है, बिहार राज्य के लिए फेमस वैरायटी है। बिहार की फेमस वैरायटी हरीजा है। बेहात कोकोनट, हप्सी, ये वैरायटी बच्चों किसकी हैं, ये वैरायटी भी हमारी किसकी हैं, ये वैरायटी भी हमारी अमरूद की हैं। ठीक है, ये सारी वैरायटी बहुत पॉपुलर हैं, इनको आप बढ़िया से याद कर लेना प्यारे बच्चों। यकीन मानिएगा आपको बहुत फायदा मिलेगा। इसके अतिरिक्त भी कुछ और इम्पोर्टेंट वैरायटी हैं, इसके अतिरिक्त भी कुछ और वैरायटी हैं, उनको भी हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। ठीक है ना, चलिए उनको भी हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं।
जैसे कुछ संकर वैरायटी है, संकर वैरायटी की हम लोग बात करेंगे अभी यहीं पे। संकर किस्में, यानी संकर वैरायटी देख लें बच्चों कौन कौन सी हैं। संकर किस्में मतलब हाइब्रिड वैरायटी। संकर किस्में यानी हाइब्रिड वैरायटी कौन कौन सी हैं, तो इसकी भी अच्छी खासी किस्में। अर्का मृदुला है, अर्का मृदुला है, अर्का मृदुला है। इसके बाद बच्चों अर्का अमूल्या है, अर्का अमूल्या है ना। अर्का किरण है बच्चों, अर्का किरण है, अर्का किरण है। और प्यारे बच्चों इसकी और किस्म होती है जिसका नाम है अर्का रश्मि। अर्का रश्मि भी किसकी किस्म है बच्चों, अर्का रश्मि। अर्का रश्मि वैरायटी भी किसकी है। ये सारी प्रजातियां जो हैं IIHR से निकालेंगे बच्चों। ये सब की सब वैरायटी कहाँ से निकाली गई हैं, ये सब की सब वैरायटी जो निकाली गई वो IIHR जो कि बंगलोर कर्नाटक में है, जो कि बंगलोर कर्नाटक में है। यहाँ से ये सारी की सारी वैरायटी निकाली गई हैं। यहाँ तक क्लास क्लियर है आप सभी को। यहाँ तक बच्चों किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है ना। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, इतना तो दावे से मैं कह सकता हूँ। इसके बाद प्यारे बच्चों कुछ वैरायटी और छूट रही हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी है इसकी, काफ़ी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। चलिए भाई, दो प्रजातियां और इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। एक है चित्तीदार, एक है चित्तीदार जो कि अमरूद की वैरायटी काफ़ी फेमस है। चित्तीदार, चित्तीदार इस पर क्या होता है बच्चों, रेड रेड के स्किन होते हैं, जो रेड कलर के स्किन होंगे, डॉट होंगे, इस प्रकार से धब्बे होते हैं प्यारे बच्चों। धब्बे होंगे रेड रेड इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से धब्बे देखने को मिलते हैं। तो वो वैरायटी का नाम है चित्तीदार। और एक प्रजाति है हमारी पंत प्रभात बच्चों, एक प्रजाति है पंत प्रभात। तो ये थी अमरूद की सारी फेमस वैरायटी, इन सभी को आप अच्छे से याद कर लेना। अभी भी दो वैरायटी मैंने आपको नहीं बताई बच्चों, उसे भी डिस्कस कर लेते हैं, उनको भी डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि वो प्रजाति अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उनको हम स्किप नहीं कर सकते। उन वैरायटीज़ को अपन लोग स्किप नहीं कर सकते हैं, उन किस्मों को भी हम लोग देख लेते हैं। दो वैरायटी बच्चों हैं, कोहिर सफेदा और सफेदा जाम। इसके अतिरिक्त दो वैरायटी और हैं, कोहिर सफेदा और कोहिर जाम बच्चों, ठीक है। कोहिर सफेदा और कोहिर जाम यहाँ पे लिख देते हैं। दो वैरायटी और हैं, कोहिर सफेदा, कोहिर सफेदा और सफेदा जाम, कोहिर सफेदा और सफेदा जाम। ये वैरायटी बच्चों किसकी है, ये भी अमरूद की किस्में हैं, और अमरूद की ये संकर किस्में हैं। कैसी हैं बच्चों, संकर किस्में हैं, ठीक है ना। तो ये वैरायटी का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। पूरी की पूरी अमरूद की बेहतरीन तरीके से वैरायटी को डिस्कस कर लिया है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। इसके बाद हम बात करेंगे प्रवर्धन की विधि। प्यारे बच्चों, अमरूद का जो प्रवर्धन है उसके लिए अपन लोग जो है स्टूलिंग विधि का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं प्यारे बच्चों, स्टूलिंग विधि का प्रयोग करते हैं। स्टूलिंग विधि का प्रयोग करते हैं। किसका करेंगे बच्चों, स्टूलिंग विधि का। स्टूलिंग को ही प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं, माउंड लेयरिंग। स्टूलिंग को ही क्या बोलते हैं बच्चों, माउंड लेयरिंग बोलते हैं। स्टूलिंग को ही किस नाम से जानते हैं, माउंड लेयरिंग, माउंड लेयरिंग के नाम से जानते हैं। इसे ही बच्चों बोलते हैं ढेरी दाब विधि, इसे ही बोलते हैं ढेरी दाब विधि। यानी जो अमरूद है इसमें प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि क्या है, वो हमारी स्टूलिंग, माउंड लेयरिंग या ढेरी दाब विधि, ठीक है ना। बिल्कुल, जैसे मान लीजिए ये अमरूद का पौधा है, ठीक है ना, ये अमरूद का पौधा बच्चों है। फिर इसको अपन लोग यहाँ से कट कर देंगे। कहाँ से कट करेंगे बच्चों, मान लिया इतना हमने कट कर दिया, इतना कट कर दिया तो कुछ इस प्रकार से शेप बनेगी, कुछ इस प्रकार से शेप बनेगी। फिर यहाँ से नई नई शाखाओं का फुटान हो जाएगा, यहाँ से नई नई शाखाओं का बच्चों फुटान हो जाएगा, ठीक है ना। फिर अपन लोग गोबर की खाद है मिट्टी में मिला के बढ़िया से यहाँ पे दे देंगे, तो ये इस प्रकार से ढक जाएगा। अब इसी फिगर में देख लेना आप लोग, जब ये संरचना कुछ इस प्रकार की होगी, ये संरचना कुछ इस प्रकार से होगी बच्चों, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जड़ों का फुटाव हो जाएगा, यहाँ पे जड़ों का फुटाव हो जाएगा। फिर हम जो है इसको अलग करके जो है रोपाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वैरायटी आम की है, चित्तीदार है, अगर आप उसकी खेती करना चाह रहे हैं तो इस प्रकार से आप जो है उसके पौधे तैयार करके जो है रोपाई कर सकते हैं, उसको लगा सकते हैं बाग में, ठीक है ना। चलिए भाई नेक्स्ट पॉइंट। इसके बाद प्यारे बच्चों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल है, खास तौर पर
जिनकी परीक्षाएं हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। मान लीजिए कोई पौधा है, उसकी आयु जो होगी वर्षों में होगी बच्चों, किस में होगी, कोई पौधा उसकी आयु वर्षों में होगी। जब उसकी आयु 1 वर्ष की है, फिर उसकी आयु मान लीजिए 2 वर्ष की है, 3 वर्ष का पौधा है, 4 वर्ष का पौधा है, 5 वर्ष का पौधा है, 6 वर्ष का पौधा है, तो उसको एफ बाई एम क्या देंगे, एफ बाई एम की जो मात्रा दी जाएगी वो किलोग्राम में दी जाएगी। तो जब 1 वर्ष का पौधा है तब 10 किलोग्राम, 2 वर्ष का पौधा है भाई 20 किलोग्राम, 30 वर्ष का पौधा है भाई 3 वर्ष का 30 किलोग्राम, 4 वर्ष का पौधा है 40 किलोग्राम, 5 वर्ष का पौधा है 50 किलोग्राम, 6 वर्ष का पौधा है यानी 60 किलोग्राम। यानी प्रति वर्ष जो मात्रा है वो डबल होती जाएगी। क्लियर माई पॉइंट। जैसे 1 वर्ष का पौधा 10 किलोग्राम, 2 वर्ष का 10 का 2 गुना 20 हो गया, 3 है तो 10 का 3 गुना 30 हो जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से। अब जैसे ये मात्रा है प्यारे बच्चों ग्राम में है, ठीक है ना, ये भी ग्राम में है और ये मात्रा भी ग्राम में है। पोषक तत्व प्रति 1 साल में एक पौधे को मात्रा ग्राम में कितनी देनी चाहिए। जब पौधा हमारा 1 वर्ष का तब 60 ग्राम नाइट्रोजन देंगे, 30 ग्राम फास्फोरस देंगे, 60 ग्राम पोटास देंगे। अब प्यारे बच्चों हर वर्ष बढ़ने पर यह मात्रा दोगुनी हो जाएगी। 60 का 2 गुना बच्चों 120, 120 में 60 जोड़ा बच्चों 180, ठीक है ना, 18 240 हो जाएगा, फिर 300 हो जाएगा बच्चों, फिर 360 हो जाएगा। तो ये मात्रा हो गई। अब 3 60 90 12 120 15 180 हो जाएगा, ठीक है ना और ये मात्रा 120 है ना, 180 और 240, इसके बाद 360 है ना, 300 हो जाएगा यहाँ पे, इसके बाद 360 हो जाएगा। तो इस प्रकार से गोबर की खाद की मात्रा है, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास की मात्रा पौधे में दी जाती है। जब वृक्ष की आयु 6 वर्ष से अधिक हो जाती है, जब वृक्ष की आयु 6 वर्ष से अधिक हो जाती है तब जो है मात्रा आप थोड़ा और बढ़ा सकते हैं। तो ये रिकमेंडेड डोज होता है न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट का, जो कि आपको समझा दिया। ठीक है, चलिए इसके बाद बच्चों हम बात करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है सिंचाई। हम सभी लोग जानते हैं गर्मी में हमेशा बाग में 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें, 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें, ठीक है ना, 7 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करें। अब जब सर्दी होगी, नहीं बच्चों माफ कीजिएगा, यहाँ पे हमने जो है सर्दी बार लिख दिया, गर्मी ठीक है ये सही, कोई दिक्कत नहीं, सही बच्चों, ठीक है बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। सर्दी में बात करी जाए तो 10 से 15 दिन के अंतराल पे सिंचाई करनी चाहिए, 10 से 15 दिन के अंतराल पे सिंचाई करनी चाहिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से सिंचाई करते हैं। काट छांट की बात बच्चों करी जाए तो फरवरी मार्च में काट छांट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम जानते हैं जो अमरूद है उसमें करंट सीजन ग्रोथ पर ही फलत होती है, यानी जो नई नवेली कलिकाएं निकलती हैं, शाखाएं निकलती हैं, उन पर ही फलन होता है। इसलिए काट छांट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट सीजन ग्रोथ वाला जो है काम करना चाहिए। करंट सीजन ग्रोथ वाली जो शाखाएं होंगी उन पर क्या होती है बच्चों, फलन होता है। इसलिए काट छांट बहुत जरूरी है। एक तो हमारा हो गया अमरूद, एक तो हमारा अमरूद है और बच्चों दूसरा हमारा बेर है। 2 फल वृक्ष ऐसे होते हैं जिसमें जो है करंट सीजन में जो नई नई शाखाएं निकलती है काट छांट के बाद में, उनमें ही फलत होती है। इसलिए प्रश्न आता है कि करंट सीजन ग्रोथ पर फल किसके लगते हैं, तो अमरूद व बेर के लगते हैं। ठीक है, चलिए अभी बच्चों काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे है, बहार नियंत्रण, नई फ्लावरिंग टाइम। प्यारे बच्चों जो पुष्प आने का समय क्या है और फलन का समय क्या है। पुष्प आने का समय और फलन आने का समय बच्चों क्या है, तो हम लोग सभी जानते हैं कि अमरूद में 3 बहार पाई जाती हैं। नंबर 1 अम्बे बहार, नंबर 1 अम्बे बहार, नंबर 2 बच्चों मृग बहार, नंबर 2 मृग बहार, नंबर 3 हस्त बहार, नंबर 3 हस्त बहार। इसका मतलब बच्चों ये है कि जो अमरूद है 1 वर्ष में 3 टाइम फल देता है, और अम्बे बहार, मृग बहार, हस्त बहार जो 3 टाइम फल देता है, उस समय को, उस फल देने की प्रवृत्ति को 3 नामों से यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है, अम्बे, मृग बहार, हस्त बहार। ये तो बहार का नाम हो गया। फिर बहार में बच्चों पुष्प कब आएंगे और फल कब आएंगे, ये एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम अगर बात करेंगे जो अम्बे बहार है प्यारे बच्चों, अम्बे बहार में कब कब आएंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आपको जानना चाहिए। जो अम्बे बहार है बच्चों कब कब इसमें आएंगे फल अम्बे, तो यहां पे हम लोग देख लेते हैं। अम्बे में आएंगे प्यारे बच्चों फरवरी मार्च में,
फरवरी मार्च, यहाँ पे आएंगे जून जुलाई में पुष्प आएंगे, जो हमारी मृग होगी जून जुलाई, और यहाँ पे अक्टूबर माह में फल आएंगे। यहाँ पे अक्टूबर माह में फल आएंगे। टाइम बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे बात करी जाए तो जून जुलाई में यहाँ पे आ जाएगा फल, जून जुलाई। इसके बाद नवंबर से दिसंबर बच्चों क्या होगा, यहाँ पे फलन मिलेंगे नवंबर से दिसंबर में, और अक्टूबर में अगर आ रहा है तो फरवरी मार्च में आपको फल देखने को मिलेंगे। ये टाइम आपको बहुत अच्छे से याद करना है, ये टाइम आपको बहुत बढ़िया से याद करना है, ठीक है ना। टाइम आपको मिस नहीं करना है, टाइम आपको मिस नहीं करना है, ठीक है ना। तो 3 टाइम फल आते हैं। बाहर के नाम भी हमने आपको यहाँ पे बता दिए बच्चों, इसे याद कर लेना। अम्बे बाहर में पुष्प कब आएंगे, फरवरी मार्च में आएंगे, और फलन कब आएगा भाई, जून जुलाई में आएगा। इसको बच्चों एक ट्रिक से भी याद कर सकते थे आप, थोड़ा ट्रिक भी देख लो यहाँ पे, एक बढ़िया आसान ट्रिक भी देख लो कैसे आप इसे याद रख सको। जैसे इसको अपन लोग क्या लिखेंगे, आ लिखेंगे, और आम्र है, यानी इस ट्रिक को बच्चों हम नाम दे सकते आम्र है, आम्र है। इस अमरे से हम ये जान लेंगे कि जो बाहर के नाम है वो कौन कौन से। आ से अम्बे बाहर, मृग से मृग बाहर, हा से हस्त बाहर। इसी प्रकार बच्चों इसको भी नाम हम दे सकते थे पुष्पन आने का टाइम फजू, फजुआ, फजुआ, फजुआ नाम दे सकते हैं। फा से फरवरी मार्च, जू से जून जुलाई, आ से अक्टूबर। और इससे बच्चों हम नाम दे सकते थे जूनप। क्या दे सकते थे, जूनप। यानी इसका टाइम जू का मतलब जून जुलाई, ना का मतलब नवंबर दिसंबर, फा का मतलब फरवरी मार्च। तो टेबल को बढ़िया से याद करना, आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। प्यारे बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है आप सभी के लिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। चलिए भाई टॉपिक नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉप रेगुलेशन। प्यारे बच्चों क्रॉप रेगुलेशन क्या होता है, जैसे अभी मैंने आपको क्या बताया, अभी मैंने आपको बताया बच्चों इन बहारों के नाम। अगर आप मान लीजिएगा अमरूद से आप एक साल में अगर 3 बार फल लेंगे तो जो फल देने की क्षमता है पौधे की वो खराब हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, पौधा उत्पादन बढ़िया नहीं दे पाएगा। जो भी फल देगा उसमें बीमारी से ग्रसित फल होंगे, कीट ज्यादा लगेंगे, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन नहीं दे पाएगा। किसी भी फल से, किसी भी फल वृक्ष से आप लगातार अगर दोहन करेंगे तो उत्पादकता कम हो जाएगी, क्वालिटीदार फल नहीं मिलेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसकी परिभाषा क्या है प्यारे बच्चों, जो ये बहार है इनको हम कंट्रोल करते हैं। जैसे मान लो सपोज करिए, जैसे हमें इस बहार के फल लेने हैं, हमें मृग बहार के फल लेने बच्चों, ठीक है ना। तो इन अम्बे बहार के पुष्पन को अपन लोग गिरा देते हैं, हस्त बहार के फूलों को भी हम गिरा देंगे, तभी तो फल नहीं बन पाएंगे। अगर पुष्प बने रहेंगे तो फिर क्या होगा, तो फिर फलन होगा ही होगा। मान लीजिएगा मृग बहार के अगर हम फल ले रहे हैं, मृग बहार के, तो इसके पुष्पों के बच्चों क्या है, हम गिरा देंगे। इसके पुष्पों में क्या होगा, गिरा देंगे। अब गिराएंगे कैसे, उसके लिए कौन सी दवा यूज करेंगे, है ना, और क्या क्या प्रोसेस करेंगे, तो उन सबको हम जानते हैं बहार नियंत्रण के बारे में। उससे पहले छोटी सी बात जान लो, अगर हमसे बात करिए कि सबसे अच्छे फल किस बहार के मिलते हैं बच्चों, तो मृग बहार के फल सबसे अच्छी क्वालिटी के होते हैं, सर्दी में मिलते हैं। जब रात का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे चला जाता तो बेस्ट क्वालिटी के फल मिलते हैं, क्योंकि कीड़े और बीमारियों का प्रकोप बहुत कम हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए मृग बहार के सबसे अच्छे फल मिलते हैं। और प्यारे बच्चों सबसे घटिया किस्म के फल किसके मिलते हैं, तो वो हमारी है अम्बे बहार। सबसे खराब फल किसके प्राप्त होंगे, सबसे खराब बहार कौन सी है, सबसे खराब बहार हमारी बच्चों है अम्बे बहार। क्यों, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा हानि इनमें पहुंचाने वाली जो कीट है उसका नाम क्या है बच्चों, फल मक्खी है। उसका नाम क्या है, फल मक्खी है। क्लास पूरी देखना। अब इन बहार को कंट्रोल करने के लिए अपन लोग क्या करते हैं उसको पढ़ते हैं स्लाइड में, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, टैकिंग ऑफ रेनी सीजन क्रॉप इंस्टीड ऑफ विंटर सीजन क्रॉप, यानी वर्षाकालीन अगर हमें फसल लेना है तो हमें जो हमारी शीत ऋतु की फसल उसको हमें हटाना है, तो ये कहलाती है। कुल मिला के कह सकते हैं आप कि अमरूद की मनचाही फसल को प्राप्त करना, अमरूद की मनचाही फसल को प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, बहार नियंत्रण कहलाता है। इसके लिए अपन लोग बच्चों क्या करेंगे, तो परिभाषा इसकी आप लिख सकते थे कि अमरूद की बच्चों, अमरूद की मनचाही फसल को प्राप्त करना ही अमरूद की मनचाही फसल को प्राप्त करना ही बहार नियंत्रण कहलाता बच्चों, ठीक है ना। अमरूद की मनचाही फसल को प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, बहार नियंत्रण कहलाता है, ठीक है ना। अब इसके लिए अपन लोग क्या करेंगे बच्चों,
इसके लिए हम क्या करेंगे, 100 ppm क्या बच्चों अप्लाई करेंगे, 100 ppm अपन लोग ANAA मीन्स नैप्थेलिक एसिटिक एसिड की मात्रा का प्रयोग करेंगे, प्लस 10 से 15% बच्चों क्या यूज करेंगे, 10 से 15% अपन लोग यूरिया का यूज करेंगे। और पुष्पावस्था के समय हम छिड़काव कर देंगे। किस टाइम पर करेंगे बच्चों, पुष्पावस्था के समय अपन लोग जो है छिड़काव कर देंगे और जो है पुष्प नष्ट हो जाएंगे और बहार हमारी नियंत्रित हो जाएगी, ठीक है ना। या फिर आप पुष्प आने के 1 से 1.5 माह पहले सिंचाई बंद कर देंगे, तब भी पुष्पन का विकास सही से नहीं हो पाएगा। तो इसको बोलते हैं बहार नियंत्रण, ठीक है ना। अब बच्चों काफी अच्छा पॉइंट है, उपज की बात करी जाए, उपज क्या रहने वाली है अमरूद की, उपज की बात करें क्या रहने वाली है, तो वही मान के चलिए आप लोग जो है उपज की बात करी जाए बच्चों क्या रह सकती है, तो वही लगभग 150 से 200 किलोग्राम जो है फल प्रति वृक्ष प्राप्त हो जाते हैं। उपज की बात करी जाए 150 से 200 किलोग्राम प्रति वृक्ष ये उत्पादन मिलता है, ठीक है ना प्यारे बच्चों, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। अब कुछ पॉइंट छूट भी रहे होंगे, जैसे यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, कीट रोग है, इसके बाद क्या, कुछ नहीं है प्यारे बच्चों। कुछ पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ बात छूट रही होगी उसे भी कवर कर लेते हैं हम। रोपण का समय, ध्यान रहे बच्चों, जो रोपण का टाइम होता है वो जून जुलाई होता है, ठीक है ना। अमरूद की बागवानी में जो रोपण का टाइम है जून जुलाई का माह सबसे बढ़िया होता है। और पौधों को प्यारे बच्चों 6 मीटर की दूरी पर लगाते हैं। कितनी दूरी पर, 6 मीटर की दूरी पर जो अमरूद के पौधों को लगाया जाता है। जून जुलाई माह सर्वोत्तम होता है, ठीक है ना। इसके बाद बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कीट की बात करी जाए, जो अमरूद का मुख्य कीट है बच्चों वो क्या है, फल मक्खी। फल मक्खी इसका मुख्य कीट है, फल मक्खी बैक्टोसेरा करेक्टा, बैक्टोसेरा करेक्टा इसका जो है वैज्ञानिक नाम होता है। यानी जो फल मक्खी है, जो बैक्टोसेरा करेक्टा है, ये अमरूद की फल मक्खी होती है, सबसे हानिकारक कीट होता है, ठीक है ना। रोग की बात करिए बच्चों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोग है उकठा रोग। कौन सा रोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उकठा रोग। इसी रोग को बच्चों पनामा रोग के नाम से जानते हैं। इसी रोग को बच्चों क्या बोलते हैं, पनामा रोग बोलते हैं। प्यारे बच्चों यह रोग क्षारीय मृदाओं में ज्यादा होता है। ऐसी भूमियां जहां क्षारीय मृदा हैं और वहां पर अमरूद की बागवानी करी जाती है तो उकठा रोग होने के बहुत ज्यादा होते हैं। प्यारे बच्चों रोग कारक की बात करी जाए तो क्या है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, ऑक्सीस्पोरम वैरायटी बच्चों क्या है, वैरायटी इसकी सीडी, वैरायटी क्या है बच्चों, सीडी, ठीक है ना। इसके कारण ये बीमारी होती है और ये कवक है। क्या है बच्चों, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम एक कवक है। पनामा रोग इसे क्यों बोलते हैं कि प्यारे बच्चों, क्योंकि सबसे पहले कहां पे देखा गया था, सबसे पहले जो ये बीमारी है उकठा रोग को बच्चों यहाँ पे पनामा नहीं बोलेंगे तो केला के केस में बोलते हैं, ठीक है ना बच्चों, माफ कीजिएगा, केला के केस में से बोलते हैं, इसे केला के केस में बोलते हैं, ठीक है ना। फिलहाल उकठा रोग को अपन लोग ऐसे ही समझते हैं, उकठा या बेल्ट। जो प्यारे बच्चों हमने आपको पनामा की बात बता दी थी, इसका संबंध केला से होता है, ठीक है ना, केला से। और पनामा क्या है, एक उकठा ही रोग होता है, इसलिए हमने ये बात यहाँ पे छेड़ दी। कोई नहीं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ी बातों को समझेंगे बढ़िया से। तो उकठा बीमारी के बारे में जो भी पॉइंट बता रहे हैं सारे के सारे सही हैं। अब जब भी रोग से प्यारे बच्चों क्या होगा, जब भी रोग का प्रभाव पड़ेगा तो शाखाएं ऊपर से सूखना स्टार्ट करेंगे, नरम पत्तियां, कोमल टहनियां, शाखाएं सब सूखने लगेंगी। जब रोग गंभीर दशा में होता है, ज्यादा रोग की तीव्रता होती है, उस टाइम पूरा पौधा ही सूख जाता है। तो क्या करना चाहिए बच्चों, ये दो बातें होगी, क्षारीय मृदा में है ना, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम कवक के द्वारा होता है बच्चों। लक्षण कुछ इसके खास देख लेते हैं हम लोग, लक्षण। तो सबसे पहले बच्चों यही है, जो पूरा पौधा सूख जाएगा, धीरे धीरे करके रोग गंभीर हो रहा है, ऊपर की शाखाएं सूखेंगी, अंततः पूरा पौधा ही सूख जाएगा, ज्यादा बीमारी होती है। अब बच्चों हम बात यहीं पे करेंगे रोकथाम कैसे करें। लक्षण मैंने समझ लिए, अब इसकी रोकथाम कैसे करी जाए। रोकथाम तो क्या बच्चों, फसल चक्र को अपनाना चाहिए, एडॉप्ट लॉन्ग ड्यूरेबल क्रॉप रोटेशन, फसल चक्र को अपनाना, फसल चक्र अपनाना चाहिए। दूसरी बात है बच्चों क्या, दूसरी बात क्या है, रोग प्रतिरोधी किस्म बोनी चाहिए, रोग प्रतिरोधी किस्मों की बुवाई करें, रोग प्रतिरोधी किस्मों की बुवाई करें बच्चों, ठीक है ना। रोग प्रतिरोधी किस्मों की बुवाई करनी चाहिए,
जैसे इलाहाबाद सफेदा है, इसके प्रति रोगरोधी किस्म। जो उकठा बीमारी है, इसके प्रति जो रोगरोधी किस्म बच्चों कौन सी है? इलाहाबादी सफेदा, इलाहाबादी सफेदा। ठीक है ना। तो ये कुछ मेजर जो हैं उपाय हैं जिनको अपनाना चाहिए, जिससे उकठा बीमारी की रोकथाम में मदद मिल सकती है। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, ये थी अमरूद की आज की वैज्ञानिक खेती। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको बहुत बेहतरीन लगी होगी। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और अपने दोस्तों को इसे जरूर शेयर करना। नए फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।